हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमारी इस लेक्चर सीरीज में आप ये चीज देख रहे होंगे कि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर ये सारे ही टॉपिक्स प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को डिटेल में एनालिसिस करके इन पूरे टॉपिक्स को बनाने का प्रयास किया है। ये पूरे ही टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ऐसा हमारा मानना है कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का एनालाइज करेंगे तो इन पूरे ही टॉपिक से आपको हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ये पूरी ही लेक्चर की जो सीरीज है वो इंग्लिश मीडियम में मेरे यानी नकुल द्वारा ली जा रही है और हिंदी मीडियम वाले सेक्शन में ये पूरी ही एज इट इज जो नोट्स हैं, पूरे लेक्चर्स हैं, वन टॉपिक वन क्वेश्चन के, वो ऐश्वर्य सर द्वारा लिए जा रहे हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एमपी की योजनाओं को। यहाँ पर ये पूरी योजनाएं डिटेल्ड फॉर्मेट में है और हमने पिछले लेक्चर में इंडिया की योजनाओं को डिटेल में कवर कर चुके हैं। यही सेम टू सेम आपको हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट में भी इसी यूट्यूब चैनल पे जानने को मिलेगी। तो आज का हमारा लेक्चर हम शुरू करते हैं एमपी की स्कीम्स को। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं, चाहे वो किसानी से संबंधित हो, मतलब फार्मर से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित हो, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, और इन सारी ही योजनाओं को हम पूरा एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। उस तरीके से पढ़ाई करेंगे जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहें तो आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज करके इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के इस लेक्चर को। हम पढ़ रहे हैं एमपी की स्कीम्स और ये पूरी स्कीम्स डिटेल्ड में 2025 तक के लिए, यहाँ पर 2025 तक की जो भी स्कीम्स है अभी तक उनको यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आएंगी महिलाएं। महिलाओं को लेकर यहाँ पर जो भी योजनाएं हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप एक बात जान लीजिए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मध्य प्रदेश की कौन है? वो है निर्मला भूरिया। यहाँ पर ये नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जनरली इस तरीके के क्वेश्चन कई पेपर जो एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के हैं और एमपीपीएससी अदर एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रख के इन लेक्चर्स को बनाया गया है। तो शुरू करते हैं। पहली जो हमारी स्कीम है मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में देखिए, जब भी हम कोई योजना पढ़ेंगे तो यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लॉन्च डेट और लॉन्च ईयर। देखिए, लॉन्च ईयर इंडिया की स्कीम्स का लॉन्च ईयर इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एमपी की स्कीम्स देखें, जो लेटेस्ट की जो स्कीम्स है, जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं, उनको अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि एमपी की योजनाओं में वो डेट भी पूछ लेते हैं। तो डिपार्टमेंट याद रखना है, डेट याद रखनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमको ये बात याद रखनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो उसके क्राइटेरियाज हैं उसके बारे में हमको यहाँ पर याद रखना है। तो मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना की बात करेंगे। ये है सोशल जस्टिस एंड दिव्यांगजन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था एक जनवरी, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2018 को, 2018 को। यहाँ पर जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है यहाँ पर लोगों को, और यहाँ पर एक मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। जो भी महिलाएं, जो भी लड़कियां 50 से ज़्यादा एज ग्रुप की हो जाती हैं और वो शादीशुदा नहीं हैं, उनको हर महीने यहाँ पर कुछ अमाउंट, या हम कहें 600 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर दिए जाते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, 600 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पर दिए जाते हैं। तो जो इसकी बेनिफिशियरी हैं वो कौन कौन है? अनमैरिड वुमेन होना चाहिए, मध्य प्रदेश की रेजिडेंट होना चाहिए, उसके बाद उनकी 50 या 50 से ज़्यादा की एज होनी चाहिए। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सारी योजनाओं में सेम है कि इनकम टैक्स पेयर नहीं हो, उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए ये व्यक्ति को, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है ऑनरी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑफिस में। तो ये वाली जो पॉइंट है ये तो ऑब्वियस सी बात है, सारी योजनाओं में कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर अनमैरिड वुमेन आप याद रखिए, यहाँ पर 50 ईयर्स जो है मिनिमम उसकी एज होना चाहिए या उससे ज़्यादा। और एक बात आप ये याद रखिए कि 600 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इसके बाद लॉन्च डेट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और बेनिफिशियरी में कुछ दो एक बातें आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी। इसी तरीके से हम सारी ही योजनाओं को कवर करेंगे। नेक्स्ट योजना है हमारी उदिता योजना।
ये है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। देखिए जिसका डेट यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है उसका डेट आप याद मत रखिए, क्योंकि ये सारी जो योजनाएं, ये सारी ही बुक्स का जो भी आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है, उन सारी ही बुक्स का एक कंपाइलेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं उदिता योजना की। ये है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, 2016 में इसको लॉन्च किया था। यहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर्स द्वारा सैनिटरी नैपकिन्स और जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके एक मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन, न्यूट्रिशन और हेल्थ को यहाँ पर मेंटेन करने का प्रयास सरकार कर रही है। ये एज ग्रुप का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 49 ईयर्स तक की जो भी लड़कियां हैं उनके लिए है उदिता योजना। नेक्स्ट योजना अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ये जाबली योजना है। यहाँ पर ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये है जाबली योजना। जाबली योजना, जाबली योजना असल में प्रोस्टिट्यूशन के लिए है। यहाँ पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा इसको चालू किया गया था 1992-93 में। यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन को जो है खत्म करना है, और जो भी लोग प्रोस्टिट्यूशन में जो भी महिलाएं और बच्चे इन्वॉल्व हैं उनको यहाँ पर रिहेबिलिटेट करके उनका प्रोफेशन चेंज करने की बात यहाँ पर कही गई। इसके बाद उषा किरण योजना की बात करेंगे। उषा किरण योजना ये भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है। इसको 1 अप्रैल 2007 को चालू किया गया था। यहाँ पर वुमेन्स को प्रोटेक्ट करना है उषा किरण योजना के माध्यम से। जो भी वुमेन्स और बच्चे जो है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है उनको यहाँ पर रिहैब करना है, बचाना है। इस तरीके का काम यहाँ पर उषा किरण योजना के माध्यम से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। जो भी बच्चे फिजिकली, सेक्सुअली, इमोशनली यहाँ पर किसी भी तरीके से डिप्राइव्ड हैं या उनको अब्यूज किया जा रहा है उनको यहाँ पर बचाने का प्रयास उषा किरण योजना के माध्यम से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वुमेन हेल्पलाइन नंबर, ये वुमेन जो हेल्पलाइन नंबर है 18, ये 181 है, 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। ये भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा मार्च 2020 में चालू किया गया था। ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। जो भी वुमेन वायलेंस और किसी भी तरीके की अगर उनको मदद चाहिए तो वो 181 पे कॉल करके जो है अपनी शिकायत या मदद ले सकती हैं। वन स्टॉप सेंटर सखी योजना की बात करेंगे। सखी योजना भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है। इसको 1 अप्रैल 2015 को चालू किया गया था। असल में एक बात यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। कोई भी अगर स्कीम या योजना आती है तो वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी या स्टेट गवर्नमेंट की होगी या इन दोनों का ही कुछ कंट्रीब्यूशन होगा 50-50 का, अगर फाइनेंस की बात आएगी तो। इस तरीके से हमको इसको याद रखने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके बाद आती है यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर जान लेते हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है या नॉन इमरजेंसी असिस्टेंस चाहिए होता है कोई भी महिला को, और यहाँ पर इस प्रकार के सेंटर्स बनाए गए हैं सखी योजना के तहत। आपके शहर में भी ये चीज़ होगी। ये चीज़ होती है एक पर्टिकुलर ऐसा जो है एक रिहैब सेंटर जैसा बनाया जाता है जिसको सखी सेंटर के नाम से आते हैं, वन स्टॉप सेंटर। यहाँ पर जो भी महिलाएं किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, उनको जो भी परेशानियां हैं उनकी, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया है। जो भी स्पेशली जो भी महिलाएं वायलेंस से इफेक्टेड हैं उनके लिए वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर बनाए गए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे वो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब इसी तरीके की योजनाएं कई सारे स्टेट्स जैसे दिल्ली में आपको ये योजना जो है महिला सम्मान योजना के नाम से दिखेगी। महाराष्ट्र में ये योजना लाड़की बहना नाम से हमको देखने को मिलेगी। इसकी शुरुआत हुई थी असल में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के नाम से। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की योजना है। 5 मार्च 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। अभी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है 1250 रुपये के अतिरिक्त 250 रुपये और दिए गए, जो है जो राखी का रक्षाबंधन का शगुन दिया गया। और इस तरीके से जो है 1500 रुपये अगस्त के महीने में दिए गए हैं और हर महीने जो है 1250 रुपये इसमें दिए जाते हैं। महिलाओं को यहाँ पर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर जो है पैसों को लेकर बनाना है। इसके बाद एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि महिलाओं का इससे हेल्थ और न्यूट्रिशन में इम्प्रूवमेंट होगा। अगर उनके खाते में पैसे आएंगे तो वो कुछ अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन पे खर्च करेंगी और वुमेन का जो रोल है डिसीजन मेकिंग में एक फैमिली में वो बढ़ेगा।
इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है ये एमपी गवर्नमेंट की। यहाँ पर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो ये विधवाओं के लिए या डाइवोर्स्ड सभी के लिए ये योजना है। पर जो महिलाएं हैं उनको 21 से ज़्यादा एज का होना चाहिए और 60 से कम। जो लड़कियां शादीशुदा हैं, उसके बाद जो लड़कियां डाइवोर्स्ड हैं, विडोज हैं, उन सभी के लिए ये योजना है। इसकी जो एज ग्रुप है वो है 21 से लेकर 60 साल तक की। यहाँ पर उनकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। महिला जो है वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। उनको 1250 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। शुरुआत में इस योजना में जो है 1000 रुपये दिए जाते थे। अब जो नेक्स्ट हमारी स्कीम है वो है मंगल दिवस। ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये आती है। यहाँ पर हर महीने कुछ इवेंट करवाए जाते हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स में, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट्स और जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनसे संबंधित जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन, इस तरीके की चीजें करवाई जाती हैं। उन सारे ही दिनों को जो है मंगल दिवस कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट योजना को हम यहाँ पर कवर करेंगे, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसको डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने चालू किया था। इसको 1 अप्रैल 2007 को लॉन्च किया था और यहाँ पर उन सारी ही बच्चों को इस क्राइटेरिया में लिया गया जो कि 1 जनवरी 2006 के बाद जिनका जन्म हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस योजना के तहत क्या क्या करने का काम कर रही है सरकार, सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने का काम कर रही है और गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। किस तरीके से, यहाँ पर ये चीज़ पहले तो आप और इसके क्राइटेरिया देखिए। यहाँ पर जो बच्चे हो रहे हैं वो 2 डॉटर्स तक ही दिया जाएगा। इसके बाद जो है फैमिली प्लानिंग या जो हम कहते हैं नसबंदी, उसको करवानी पड़ती है, तभी जो है इस योजना का लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए किनके घर में एक बेटी है और एक बेटा है तो भी मिलेगा, किन्हीं के घर में एक बेटी है और एक और बेटी अगर हो गई है, उसके बाद यहाँ पर जो है हमको फैमिली प्लानिंग के तहत यहाँ पर नसबंदी करवानी पड़ती है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि यहाँ पर प्रिवेंट किया है इस योजना से फीमेल फीटोसाइड, जो बच्चे गिराने, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये वाली जो चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पर ख़त्म करने का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया है। लाडली लक्ष्मी योजना में उन सारी बच्चियों का नाम अंकित है जो कि 1 जनवरी 2006 के बाद जिनका जन्म हुआ है। अब इन सारी बच्चियों को जो है आंगनबाड़ी सेंटर्स में जो है रजिस्टर कराना होता है। कुछ बातें और जान लेते हैं। यहाँ पर इसके क्राइटेरिया में वही बातें हैं कि नेटिव होना चाहिए यूपी का, उसके बाद नॉन इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए और यहाँ पर जो फैमिली है उनके 2 या 2 से कम बच्चे होना चाहिए, तभी जो है इस योजना का लाभ उनको मिल सकता है। अब इस योजना के क्राइटेरियाज को समझिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, लाडली लक्ष्मी योजना के क्राइटेरिया को समझिए। लाडली लक्ष्मी योजना का जो क्राइटेरिया है, अब इसमें टोटल जो अमाउंट मिल रहा है वो है 1,43,000, 1,43,000। शुरुआत में इसमें कितना अमाउंट हुआ करता था, 1,18,000। देखिए ये सारी बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जब बच्ची 6वीं क्लास में जाएगी तब उसको 2,000 रुपये मिलेंगे, फिर उसके बाद जब वो 9th क्लास में जाएगी तब 4,000, उसके बाद 11th और 12th में 6,000 रुपये मिलेंगे। आप इन पूरे ही अमाउंट को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 18,000 रुपीज़। 18,000 रुपीज़ के बाद जब बच्ची का एडमिशन कॉलेज में होता है तो मिलते हैं उसको 25,000 रुपये, और 25,000 रुपये के बाद जब उसकी शादी होती है 21 साल के बाद तो कितने मिलते हैं, 1,00,000 रुपये। तो इस तरीके से जो है अब टोटल होके कितना अमाउंट हो गया है, 1,43,000। ठीक है, इस तरीके की चीज़ हमको अब देखने को मिलती है। तो 1,00,000 जब मिलेंगी जब 21 साल की एज हो जाएगी और वो बच्ची 12वीं पास की हुई हो और लीगल एज जो है वो पूरी कर सके, उसके बाद जो है 1,00,000 रुपये का अमाउंट मिलता है। तो इस तरीके से आप समझिए कि बच्ची स्कूल जाएगी तो पैसे मिलेंगे, जैसे 6th में जाएगी तो 2,000 रुपये मिलेंगे, 9th में जाएगी तो 4,000, 11वीं में और 12वीं में जाएगी तो 6,000 रुपये मिलेंगे। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सेक्स रेशियो प्लस स्कूल में जो एनरोलमेंट है, मतलब जो हम बात करके आए हैं ऊपर, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी कि जो है सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना है और गर्ल्स एजुकेशन को यहाँ पर प्रमोट करने का काम
लाडली लक्ष्मी योजना से हमको देखने को मिलता है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत करी गई, जिसमें पहले क्या हो रहा था, मैंने जैसे आपको बताया 1,18,000 रुपए का अमाउंट था। अब इसमें जो है 25,000 रुपए का अमाउंट जुड़ गया, जिस वजह से 1,43,000 रुपए हो गए। तो ये जो 25,000 का अमाउंट है, ये लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 2022 में जो आया था, इसके तहत किया गया है, जो कि है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, लाडो अभियान की बात करेंगे। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्कीम है। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। चाइल्ड मैरिज को यहाँ पर खत्म करने का काम लाडो अभियान के थ्रू किया जा रहा है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे वो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या निकाह योजना। इसको 2012-13 में चालू किया गया था। सोशल जस्टिस एंड दिव्यांगजन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा इस योजना को चालू किया गया। यहाँ पर एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी लोग पुअर हैं और जो अनप्रिविलेज्ड गर्ल्स हैं, उनको यहाँ पर शादी, उनके लिए जो है मास मैरिज या शादी की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। तो ब्राइड को यहाँ पर टोटल अमाउंट 49,000 का दिया जाता है और जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उसको 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस तरीके से इस योजना में ग्रैंड टोटल 55,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन आप एक बात ये ध्यान रखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का एनालाइज करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि ब्राइड को कितना अमाउंट मिलता है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम कवर करेंगे तेजस्विनी ग्रामीण। तेजस्विनी ग्रामीण महिला एम्पावरमेंट प्रोग्राम, महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम की बात करेंगे तो इसको 2007 में लॉन्च किया गया था 6 जिलों में। यहाँ पर इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द्वारा इस योजना को चालू किया गया। यहाँ पर जो रूरल वुमेन हैं उनको इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली एम्पावर करने का काम तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम के माध्यम से किया जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट योजना को कवर करेंगे, शौर्य दल स्कीम को। यहाँ पर जो इसका डिपार्टमेंट है वो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। शौर्य दल योजना जो है वो 2013 में चालू करी गई थी। यहाँ पर जो महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम हमको देखने को मिलते हैं, उनको रोकने का काम यहाँ पर शौर्य दल जो इनिशिएटिव है उससे किया जा रहा है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्कीम यहाँ पर कवर करेंगे, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। ये आएगी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2013 में। यहाँ पर इमरजेंसी असिस्टेंस, स्किल डेवलपमेंट करना और जो महिलाएं हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉय करने का काम सरकार मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के माध्यम से कर रही है। जो नेक्स्ट हमारी योजना है, जो नेक्स्ट हमारा जो डिपार्टमेंट है जिसको अब हम कवर करेंगे, ये है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। यहाँ से हम उन सारी ही योजनाओं को कवर करेंगे जो एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर के जो मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है? वो है ऐदल सिंह खानसाना। यहाँ पर आप इनका नाम याद रखिए। कई सारे एग्जाम में जो हमारे कैबिनेट हैं, उसके जो मंत्रालय हैं, उनके नाम और उनके मिनिस्टर्स के नाम यहाँ पर कई एग्जाम्स में एमपीपीएससी के पूछे जाते हैं। तो ऐदल सिंह खानसाना, आप ये नाम याद रखिए। अभी जो एग्जाम हो रहे हैं एमपीपीएससी के, उसमें तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 3-4 साल पहले के पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। अब हम जो नेक्स्ट जो हम एग्रीकल्चर की स्कीम को कवर कर रहे हैं, उसमें हमारी जो योजना है वो है मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना। अब जो मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना है, ये कौन से डिपार्टमेंट में आती है? वो है फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसको चालू किया गया था 11 अप्रैल 2023 को। यहाँ पर जो मिलेट है, जिसको हम श्री अन्न के नाम से जानते हैं, मिलेट ईयर घोषित किया था 2023 को। उसी साल में मिलेट कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर इस योजना को चालू किया गया, जिसका नाम है मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना। इसको लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2023 को। मैं फिर से बोल रहा हूँ। और यहाँ पर मिलेट जो कल्टीवेशन है, मतलब श्री अन्न का जो कल्टीवेशन है, उसको बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। तो किस तरीके से बढ़ा रही है? जो 80% के जो सब्सिडाइज जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर सरकार कर रही है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट योजना को कवर करेंगे, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में आता है डिपार्टमेंट एनर्जी डिपार्टमेंट। इसको लॉन्च किया गया था 21 सितंबर 2023 को। यहाँ पर परमानेंट पंप कनेक्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसानों को इस पर्टिकुलर योजना के अंदर, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। इसका आप डिपार्टमेंट याद रखिए, इसको कब लॉन्च किया गया था आप ये याद रखिए। इसके बाद यहाँ पर ये बात आप याद रखिए कि इसमें जो है पंप कनेक्शन परमानेंट वे में दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट योजना को कवर करेंगे मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। ये आती है फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर। इसको लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2008 में। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है फार्मर्स के लिए, ताकि यहाँ पर उनके अगर कोई भी उनको समस्याएं होती हैं तो उनको एक इंश्योरेंस, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। अगर डेथ हो जाती है तो 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी किसान का पैर कट गया है, परमानेंटली वो कट गया है, तो उसको 1 लाख रुपए यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस या एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस के रूप में। अगर टेम्पररी डिसेबिलिटी आती है तो 50,000 रुपये यहाँ पर मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ा, उससे अभी तक जो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो वन स्टॉप सेंटर सखी योजना को हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ जो है वुमेन अफेक्टेड, जो वुमेन वायलेंस से अफेक्टेड है उनसे संबंधित वन स्टॉप सेंटर सखी यहाँ पर योजना चालू की गई, जो कि हमने आगे क्वेश्चन में कवर की है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की बात करेंगे। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करेंगे, जो कि आगे हम कवर करने वाले हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसको चालू किया गया था और यहाँ पर 6,000 रुपये इसमें सालाना दिए जा रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये करके। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र की योजना है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत पहले 4,000 रुपये दिए जाते थे, अब इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की बात करेंगे तो ये सारी ही जो बच्चियां हैं सभी के लिए है, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी मतलब किसी भी जो है कैटेगरी की गर्ल हो, उनको ये योजना का लाभ मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की। देखिए, किसान सम्मान निधि योजना अलग है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अलग है। इन दोनों को ही हम यहाँ पर समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, पहली बात तो आप ये बात याद रखिए कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्कीम है। इसको सितंबर 2020 में चालू किया गया था। यहाँ पर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसानी को प्रॉफिटेबल बनाना, किसानी में टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, किसानों के खाते में पैसे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो टेक्नोलॉजी में, बीज खरीदने में और हर तरफ से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। एक स्पेशल फीचर भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में, जिसमें हमको अब जो है 6,000 रुपये मिलने लगे हैं। पहले इसमें 4,000 रुपये मिला करते थे किसान कल्याण योजना में। अब किसान सम्मान निधि योजना में अगर हम देखें, किसान सम्मान निधि योजना में टोटल 6,000 रुपये मिलते हैं। किसान कल्याण योजना में 4,000 रुपये मिला करते थे, लेकिन अब इसमें जो है 2,000 रुपये और जुड़ गए हैं। अब टोटल सालाना अगर हम दोनों ही योजनाओं को देखें तो टोटल 12,000 रुपये मिलते हैं। किसान कल्याण योजना प्लस किसान सम्मान निधि योजना दोनों के मिला के अब जो है हमको 12,000 रुपये मिलते हैं। 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के और 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के, दोनों को मिला के अब जो है हमको 12,000 रुपये तक सालाना मिलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना की बात करेंगे। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना में हम देखेंगे क्या क्या है, इसके क्राइटेरियाज उसको समझेंगे। यहाँ पर इसका पहले तो हम डिपार्टमेंट देख लेते हैं। ये फार्म वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्कीम है। इसको 2013-14 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर फार्मर्स को जो भी असिस्टेंस चाहिए ताकि वो किसानी में आगे बढ़ सके, उस पूरी ही चीज़ का काम यहाँ पर सरकार मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना के माध्यम से कर रही है। यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस सेंटर बनाए जा रहे हैं, एडवांस्ड एग्रीकल्चर सेंटर्स को बनाया जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स का गाइडेंस है वो किसानों तक पहुँचाया जा रहा है मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना के माध्यम से।
इसको 2013-14 में लॉन्च किया गया था। अब जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, जिसको हम ई नाम से यहाँ पर जानते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इसको 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था। यहाँ पर एक यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाने का काम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाने का काम ई नाम स्कीम के माध्यम से सरकार कर रही है। अब ये वर्क कैसे करता है, एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें सारे ही खाद्यान्न के जो रेट हैं वो नेशनली मार्केट में चलते हैं। तो ये कौन सी स्कीम हुई, अगर हम ई नाम स्कीम की बात करेंगे, ई नाम स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है गवर्नमेंट टू सिटीजन का। ये हमारे 9th यूनिट में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बताने का प्रयास किया है। यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने का प्रयास यहाँ पर सरकार कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल यहाँ पर बनाए गए हैं ई नाम स्कीम के अंदर। अब जो हमारी नेक्स्ट योजना है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इससे क्या हो रहा है, ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो कि हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है। यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है फार्मर्स को, ताकि अगर कोई भी आपदा आती है, नेचुरल डिजास्टर आता है, पेस्ट अटैक, जैसे हमने कोविड के टाइम पे टिड्डी अटैक देखा था, उसमें कई सारे वो ऐसे छोटी छोटी फुद्दियाँ थी वो जो है आके फसल खा जा रही थी। इसके लिए यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जा रही है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2016 की ये योजना है। इसमें क्या कर रहे हैं सरकार, 5% और 2.5% तक का जो है यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस या प्रीमियम दिया जाता है। इसका जो पूरा ही पैसा है वो 50-50 यहाँ पर डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसको एक और बार यहाँ पर जो है टाइप हो गई है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर है। लॉन्च की गई थी 2016 में। अब जो हमारी नेक्स्ट योजना है वो है अटल किसान, या हम कहें कृषि ज्योति योजना। ये ज्योति योजना है तो इससे आप एक बात याद रखिए, ये एनर्जी डिपार्टमेंट की है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है सब्सिडाइज्ड रेट में, मतलब 750 पर हाउस पर मतलब 750 पर हाउस पावर पर ईयर यहाँ पर लिया जाता है किसानों से, अप टू 10 हाउस पावर तक। मतलब इसका मतलब ये है कि किसी किसान के खेत में अगर 3 हाउस पावर की मोटर लगी है तो 750 का मल्टीप्लाई आप 3 में कर लीजिए, इतना बिल आएगा। उसके बाद मगर अच्छा मैं अगर आपको बताऊं तो 2250 रुपये बिल आएगा। अगर कोई किसान के यहाँ 5 हाउस पावर की मोटर लगी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि कितना रुपए उसको जो है सालाना बिल भरना पड़ेगा। ये है अटल किसान कृषि, या हम कहें अटल किसान कृषि ज्योति योजना, जो कि एनर्जी डिपार्टमेंट की स्कीम है। यहाँ पर एनर्जी या हम कहें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है सब्सिडाइज रेट में, मतलब 750 पर हॉर्स पावर का बिल जमा करना पड़ेगा, भले ही आप कितने ही घंटे उस मोटर्स को चलाइए। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना की बात करेंगे। इसको लॉन्च किया गया था 14 मई 2023 को। यहाँ पर सागर डिस्ट्रिक्ट से इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत 2 लाख तक का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज, हम कहें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों को ही यहाँ पर माफ करने का प्रयास सरकार कर रही है। जो भी डिफॉल्टर फार्मर्स हैं, और मतलब 31 मार्च 2023 तक जो भी डिफॉल्टर फार्मर्स हैं उनका ही यहाँ पर ब्याज और जो बकाया राशि है वो माफ करने का काम मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के माध्यम से किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी तक हमने एग्रीकल्चर और वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित योजनाओं को कवर कर चुके हैं। अब जो हम नेक्स्ट यहाँ पर योजना को कवर करने वाले हैं वो हम इंडस्ट्री से रिलेटेड योजनाओं को कवर करेंगे। ये पूरी ही योजनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारा लेक्चर और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आप करके देखिए, आपको इस लेक्चर का वैल्यू समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की बात करेंगे। तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो है एमएसएमई डिपार्टमेंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये फुल फॉर्म याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इस तरीके की चीजें पूछी जाती है। 5 अप्रैल 2022 को इसको लॉन्च किया गया था और यहाँ पर इस योजना ने रिप्लेस किया था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा उद्यमी योजना और कृषि उद्यमी योजना को। यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं ताकि यूथ जो है वो सेल्फ एम्प्लॉय
या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हो सके। इसकी जो एज ग्रुप है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 18 से 35 साल तक का है। यहाँ पर मिनिमम जो एजुकेशन होना चाहिए वो 8वीं पास होना चाहिए, जो भी व्यक्ति इसके तहत लोन लेने वाला है उनका, और उनका जो फैमिली इनकम है वो 12 लाख से कम होनी चाहिए। यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो अप टू 50 लाख रुपीस यहाँ पर दिए जाएंगे अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले रहे हैं, और 25 लाख रुपए तक दिए जाएंगे अगर वो सर्विस और रिटेल बिजनेस के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया है, एक 50 लाख का अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो, और सर्विस सेक्टर और रिटेल के लिए अगर लेते हैं तो 25 लाख तक का लोन इस योजना के माध्यम से मिलता है। ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन एक बात ये भी है कि वो बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी योजना है वो संत रविदास स्वरोजगार योजना, जो कि शेड्यूल कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट की है। ऑब्वियस सी बात है, तो ये शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए होगी। इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। लो इंटरेस्ट लोन्स दिए जाएंगे शेड्यूल कास्ट बेनिफिशियरीज को। यहाँ पर 18 से 45 साल तक का इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और यहाँ पर भी 8वीं पास जो है व्यक्ति को होना चाहिए। 50 लाख रुपए तक मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 25 लाख रुपए तक रिटेल और सर्विस के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ऊपर वाली जो योजना थी, यहाँ पर जो अभी हम पढ़ के आए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये सभी के लिए थी, लेकिन यहाँ पर संत रविदास स्वरोजगार योजना ये स्पेशली शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए है। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री युवा अन्नदाता योजना की बात करेंगे तो ये फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की योजना है। यहाँ पर डिलीवरी ऑफ राशन करने का काम जो है लोग करेंगे, यूथ करेंगे, और इस तरीके से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जो है मुख्यमंत्री युवा अन्नदाता योजना, ये चीज हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर लोन प्रोवाइड किए जाएंगे व्हीकल्स लेने के लिए, ताकि जो राशन शॉप्स हैं वहां तक राशन मटेरियल ये लोग जो है ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इस योजना को याद रखिए। जो बातें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ उन बातों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड की ये योजना है। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी यूथ्स को, जो कि 18 से 29 साल के हैं, उनको ये जो है योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए मिनिमम जो है एजुकेशन में 12वीं पास होना चाहिए और या तो ITI पास होना चाहिए। इसमें कुछ स्टाइपेंड अमाउंट भी मिलेगा, 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ यहाँ पर जो है ट्रेनिंग पीरियड में दिए जाएंगे। इसके बाद हम रूरल इंजीनियरिंग स्कीम की बात करेंगे, ग्रामीण इंजीनियरिंग स्कीम की बात करेंगे। इसको 20 सितंबर 2022 को चालू किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि गाँव में जो रूरल इंजीनियर्स हैं उनको आगे बढ़ाना और पंचायत का मेंटेनेंस करना, जैसे वाटर सप्लाई में, हाउसिंग स्कीम्स में, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो रही है, तो वहाँ पर सिविल इंजीनियर रूरल एरियाज में जो है काम कर सकते हैं। यहाँ पर एटलीस्ट 4 इंजीनियर्स, यहाँ पर एटलीस्ट 4 इंजीनियर यहाँ पर हर एक पंचायत के लिए अवेलेबल कराने का प्रयास सरकार कर रही थी। एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स को अब हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, हम शुरुआत में वुमेन से संबंधित स्कीम पढ़ रहे थे, फिर हमने एग्रीकल्चर से संबंधित स्कीम पढ़ी, उसके बाद हम जो है एम्प्लॉयमेंट और जो है हमने इंडस्ट्री से संबंधित स्कीम पढ़ी। अब हम यहाँ पर जो है एजुकेशन से संबंधित स्कीम्स को कवर करने वाले हैं। तो एजुकेशन संबंधित स्कीम में पहली योजना हमारी है CM राइज योजना। ये है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कीम। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। KG मतलब जो KG1 KG जो क्लासेस होती हैं वहाँ से लेकर जो है 10th 12th तक का जो भी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज करने का काम यहाँ पर सरकार ने इस योजना के माध्यम से किया, CM राइज योजना। और यहाँ पर जो है KG से लेकर 10th 12th तक के जो बच्चे CM राइज स्कूल में पढ़ सकेंगे। यहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासरूम, लैब्स और जो है वोकेशनल लर्निंग, मतलब हम कहें प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग यहाँ पर देने का काम CM राइज योजना या CM राइज स्कूल के माध्यम से किया जा रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रतिभा किरण योजना के बारे में। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर जो एजुकेशन है उसकी ये स्कीम है। 2008 में इसको चालू किया गया था। यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जा रही है बिलो पॉवर्टी लाइन्स की जो गर्ल्स हैं, ताकि वो हायर एजुकेशन में परस्यू कर सकें। 5,000 रुपये हर साल
ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए दिए जाएंगे और 7,500 रुपये एक साल में मेडिकल और टेक्निकल, या हम कहें MBBS और जो आयुर्वेदा जैसी शिक्षा है, मेडिकल शिक्षा जिसे हम बोलते हैं, या टेक्निकल एजुकेशन जैसे कि ITI इंजीनियरिंग करने के लिए यहाँ पर प्रतिभा किरण योजना में 7,500 रुपये एक साल में दिए जाएंगे और 5,000 रुपये जो है ट्रेडिशनल कोर्सेज के दिए जाते हैं। साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। 2004-05 में इसको चालू किया गया था। जो कि गांव के बच्चे हैं वो स्कूल उनके लिए दूर पड़ता है, तो यहाँ पर फ्री में साइकिल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है जब बच्चे 9th क्लास में पहुंच जाते हैं। आज की डेट में ये योजनाएं काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो गई। अब जो है 75% से ऊपर बनने पर जो है स्कूटी दी जाती है। इस तरीके की योजनाओं में अब बदलाव हमको देखने को मिल रहा है। गांव की बेटी योजना की बात करेंगे तो ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की योजना है। 2005 में इसको चालू किया गया था। यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जा रही है गांव के बच्चियों को जो भी 60% से ज़्यादा लाती हैं 12th क्लास में, उनको 500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे 10 महीने तक। ये हमको यहाँ पर गांव की बेटी योजना में देखने को मिलता है। गांव की बेटी योजना 2005 में आई थी। ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है, तो आप योजना का ईयर इन पे ध्यान दीजिए, उनके क्राइटेरियाज पे भी ध्यान दीजिए। विक्रमादित्य फ्री एजुकेशन योजना की बात करेंगे, इसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चालू किया गया था। फ्री हायर एजुकेशन टू बिलो पॉवर्टी लाइन, जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर हायर एजुकेशन फ्री कराया जा रहा है। 60% से ज़्यादा अगर उनके बनते हैं 12th क्लास में, और यहाँ पर उनको 2,500 रुपये तक का यहाँ पर जो है एनुअल फी वेवर विक्रमादित्य फ्री एजुकेशन योजना के माध्यम से सरकार देने का काम कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना की बात करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना की बात करेंगे तो ये BR अम्बेडकर जी के नाम से है। तो ये शेड्यूल कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट की योजना है। 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। टॉप परफॉर्मिंग शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम में उसमें यहाँ पर जो है पुरस्कारित किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। एकलौती बेटी शिक्षा प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे, ये भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की योजना है। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर जो भी बच्चे हैं 10वीं में अगर वो 60% से ऊपर बनाती हैं तो उनको 50,000 उनको जो है 5,000 रुपये साल भर में जो है दिए जाएंगे। इस तरीके की स्कॉलरशिप यहाँ पर एकलौती बेटी शिक्षा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दी जा रही है। कुछ और स्कीम्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे जो कि डिसेबल्ड की योजना है, दिव्यांगजन से संबंधित ये योजना है। ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट में ये आएंगी। इसको 2013 में लॉन्च किया गया था, 20 जून 2013। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इसको अगर हम हिंदी में देखें और इंग्लिश में देखें, चीफ मिनिस्टर डिसेबल्ड एजुकेशन एनकरेजमेंट स्कीम, जिसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट के अंदर लॉन्च किया गया। 20 जून 2013 को इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जो भी डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हायर एजुकेशन में परस्यू कराना और बैरियर फ्री एक्सेस, जैसे कि अगर हम देखें तो बैरियर फ्री एक्सेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टेशन पे अगर कोई दिव्यांगजन जाता है तो वहाँ पर लिफ्ट है, वो लिफ्ट की बटन दबाएगा और लिफ्ट में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जा पाएगा। इस तरीके की जो योजना होती है वो बैरियर फ्री करने का काम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो बैरियर फ्री एक्सेस मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि वहाँ पर जो डिसेबल्ड हैं वो ईजिली मूव कर सकें, और यहाँ पर उनको असिस्टिव डिवाइस इस योजना के माध्यम से दिए जा रहे हैं, जो कि है चीफ मिनिस्टर डिसेबल्ड एजुकेशन इनकरेजमेंट स्कीम। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट योजना को हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके पहले जो अभी तक कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं जो हमने योजनाओं में अभी कवर करे, तो ओनली डॉटर स्कॉलरशिप स्कीम की बात करेंगे, एकलौती बेटी योजना की बात करेंगे तो ये कौन से डिपार्टमेंट में आती है, तो ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये योजना आती है। गांव की बेटी योजना, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये योजना कई बार पूछी गई है। ये कौन से स्टेट से संबंधित है, मध्य प्रदेश से है, और इसको 2005 में चालू किया गया था।
हम जैसे कि आगे बढ़ के आए हैं कि गांव की बेटी योजना को 2005 में चालू किया गया था और इस तरीके के क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में एमपीपीएससी जो भी कंडक्ट कराता है उसमें पूछे जाते हैं। स्पेशली हमारा जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज का एग्जाम, उसमें ये चीज पूछी जाती है। जो प्रतिभा किरण योजना है वो हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हायर एजुकेशन ने चालू करी गई थी। यहाँ पर 2008 में इसको चालू किया गया था। जैसा कि हम आगे बढ़ के आए हैं तो यहाँ पर सारे ही जो भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो उन सभी के लिए है प्रतिभा किरण योजना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट योजना को हम यहाँ पर कवर करेंगे जो कि आयुष्मान भारत योजना है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ये स्कीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब यहाँ पर से लगता है हेल्थ की स्कीम्स चालू हो चुकी हैं। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की योजना है, 23 सितंबर 2018 को इसको चालू किया गया था। यहाँ पर पुअर और वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए यहाँ पर एक्सेसिबल बनाना, हेल्थ को एक्सेसिबल बनाना और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का काम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जा रहा है। यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट हमको देखने को मिलता है अप टू 5 लाख रुपीज पर ईयर। ये चीज हमको ओवरऑल देखने को मिलती है जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड है उनको। चीफ मिनिस्टर स्कूटी स्कीम की बात करेंगे तो यहाँ पर टॉपर्स को जो है इस योजना का लाभ मिलता है। हाईएस्ट मार्क्स लाने पड़ते हैं 12th क्लास में, जब जाके जो है मुख्यमंत्री स्कूटी स्कीम का लाभ हमको इस योजना का लाभ जो है मिलता है। माँ तुझे प्रणाम योजना की बात करेंगे, इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था जो है देशभक्ति की भावना लोगों में जागरूक हो। और माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत क्या क्या किया जा रहा है कि कुछ बच्चों को, कुछ चुनिंदा बच्चों को जो है बॉर्डर वाले इलाके में लेके जाया जा रहा है ताकि जो है बच्चों को यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी और पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो हमारे देशभक्ति है उसके तरफ जो है आकर्षित या उसके बारे में जानकारी बच्चों तक जो है प्रोवाइड की जा सके। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट योजना को अब हम यहाँ पर कवर करेंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण एजुकेशन एनकरेजमेंट स्कीम को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये जो योजना है वो 3 डिपार्टमेंट के अंदर आती है। एक है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिर आता है स्किल डेवलपमेंट और फिर आता है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। इसको चालू किया गया था 2018-19 में। यहाँ पर हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। जो भी लोग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रजिस्टर्ड हैं एमपी में, उनको यहाँ पर जो है उनके बच्चों को हायर एजुकेशन में आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। आगे बढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट योजना है उसको कवर करने से पहले हम ये बात जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के जो मंत्री हैं वो हैं श्री राजेंद्र शुक्ला। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। अभी मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 1 चीफ मिनिस्टर हैं। अभी ये जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं ये लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के मंत्री हैं। आगे बढ़ेंगे, अब मतलब यहाँ पर हम स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं को कवर करेंगे। तो पहली योजना है आयुष आपके द्वार योजना। ये आयुष डिपार्टमेंट की योजना है। इसको 1 अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर जो भी हेल्थ से संबंधित जो भी फैसिलिटीज हैं, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, वो घर पर ही मुहैया कराने का प्रयास कर रही है सरकार यूनानी मेडिसिन के माध्यम से। ये चीज हमको यहाँ पर आयुष आपके द्वार योजना के तहत देखने को मिलती है। डिपार्टमेंट है आयुष डिपार्टमेंट, 1 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। घर पर ही जो है इलाज करवाने का काम सरकार कर रही है यूनानी मेडिसिन के माध्यम से। वैद्य आपके द्वार योजना की बात करेंगे, ये भी आयुष डिपार्टमेंट की योजना है। इसको 7 मई 2021 को चालू किया गया था और वैद्य आपके द्वार योजना के अंदर आयुष क्योर ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो है टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब हम वीडियो कॉल के माध्यम से जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो जो भी ट्रीटमेंट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई ब्लड टेस्ट लिखे, वो ब्लड टेस्ट करा के आप वो रिपोर्ट उन्हें व्हाट्सएप या कुछ भी माध्यम से उनको भेजेंगे, इस ऐप के माध्यम से भेजेंगे और वो फिर फाइनली आपको जो है कुछ मेडिसिन यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट लिख के देंगे। इस पूरी ही प्रोसेस को कहा जाता है टेलीमेडिसिन और इसका ही एग्जाम्पल है आयुष क्योर ऐप। अगर हम आयुष क्योर मोबाइल ऐप को देखें तो ये एग्जाम्पल है गवर्नमेंट टू सिटीजन का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारी योजना है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की बात करेंगे।
ये आता है पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। 25 सितंबर 2004 को इसको लॉन्च किया गया था। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 30,000, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं उनको दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के माध्यम से जो है 30,000 रुपये तक का इलाज फ्री में करवाने का काम सरकार कर रही थी। 2004 की ये योजना है, लेकिन 2018 में एक नई योजना आई, आयुष्मान भारत योजना, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। कई बार ये चीज़ एमपीपीएससी और एमपीपीएससी के अदर एग्जाम्स में पूछी गई है। पोषण अभियान की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है पोषण अभियान, उसकी बात करेंगे। पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था मार्च 2018 में। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ये योजना है। इस योजना के माध्यम से माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग और एनीमिया जैसी चीज़ों को खत्म करने का काम सरकार कर रही है। ये परेशानी जो है बच्चों और महिलाओं में अक्सर देखी जाती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी योजना है वो है मध्य प्रदेश सांस अभियान। पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की ये योजना है। 5 फरवरी 2021 में इसको चालू किया गया था। यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना है, और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी हो रही है मतलब बच्चों का जो मृत्यु हो रही है वो निमोनिया के कारण हो रही है, इसको कम करने का प्रयास यहाँ पर सरकार कर रही है। यहाँ पर जो बच्चों जो टारगेट है वो 5 साल तक के बच्चे मध्य प्रदेश सांस अभियान के अंदर टारगेट के रूप में देखे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। जननी शिशु सुरक्षा योजना की बात करेंगे। ये पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की योजना है। 1 जून 2011 में इसको चालू किया गया था। फ्री डिलीवरी सर्विसेज, मेडिसिन और ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में की जाती है जननी शिशु सुरक्षा योजना के माध्यम से। देखिए, मैं जानता हूं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरा ही लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बोरियत है, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन दोस्तों यही हमारा पेपर का पैटर्न है। हमको इसी तरीके से जो है प्री में पास होना पड़ता है, मेंस में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये योजनाएं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। ये जो जननी सुरक्षा, यहाँ पर हमने जो योजना को कवर किया जननी शिशु सुरक्षा योजना, उसके बाद हम यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना की बात करेंगे। ये जो जननी सुरक्षा योजना है ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को आगे बढ़ाने के लिए है। पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर ये आती है। 12 अप्रैल 2005 को इसको चालू किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है। यहाँ पर मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दोनों को ही कम करने का प्रयास यहाँ पर कर रही है सरकार, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को आगे बढ़ाने का काम सरकार इस योजना के माध्यम से कर रही है। अगर गांव की महिला है और वो यहाँ पर किसी महिलाओं मतलब गांव की महिला है तो यहाँ पर उसको 1400 रुपये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद दिए जाते हैं, और शहर की महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा भी देखा जाता है कि 250 रुपये जो इनके बारे में बताता है, जो इनको यहाँ तक लेके जाता है, उनको भी कुछ अमाउंट यहाँ पर मिलता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट योजना की बात करेंगे हम मिशन इंद्रधनुष योजना की बात करेंगे। मिशन इंद्रधनुष की बात करेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसको कब लॉन्च किया गया था। इसको 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। यहाँ पर ये जो योजना है, ये जो मिशन है, इसके तहत बच्चों को जो है इम्यूनाइज किया जा रहा है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज के तहत। यहाँ पर ये जो 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है इसमें है निमोनिया, डायप्थीरिया जैसी बीमारी है जिसको हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस के नाम से जानते हैं, वीपीडी डिसीजेस के नाम से इन डिसीजेस को जाना जाता है। अब जो नेक्स्ट स्कीम को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो दीनदयाल 108, ये एम्बुलेंस का नंबर है, एम्बुलेंस सर्विस। ये टोल फ्री नंबर है 108। इसके तहत आप जो है एम्बुलेंस बुला सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना को, इसका जो डिपार्टमेंट है वो है पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। 2011 में इसको चालू किया गया था। जो भी बच्चों को जो है हार्ट डिसीज है उनको जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का काम सरकार कर रही है। नेक्स्ट जो अब हमारी योजनाएं हैं वो अब हम ट्राइब्स की योजनाएं यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, ये सारी योजनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं इनमें, तो हमको इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा हमारा पेपर का डिमांड है वैसा हमको पढ़ना ही पड़ता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ट्राइब से संबंधित योजनाएं। तो पहले तो ट्राइब में हम ये देख लेते हैं कि जो ट्राइब के जो मिनिस्टर हैं
वो कौन है? वो है कुंवर विजय शाह। यहाँ पर ये चीज इनका नाम याद रखिए। ये जनजातीय कार्य विभाग और यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी जैसे कई विभाग के ये मंत्री हैं, लेकिन ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री हैं। इस बात को आप याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की योजना है। इसको 6 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर लो इंटरेस्ट लोन्स दिए जाते हैं, 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप जो जो एंटरप्रेन्योरशिप को जो है अपना सकें और अपना जीवन आत्मनिर्भर बना सकें। यहाँ पर ये चीज़ें हमको टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना से देखने को मिलती है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की बात करेंगे तो ये भी मध्य प्रदेश ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की योजना है। 6 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर भी जो लो इंटरेस्ट लोन्स है वो शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स को दिए जाते हैं 18 से लेकर 45 साल तक के, ताकि यहाँ पर वो जो है बिजनेस कर सकें और बिजनेस में अपने इन्वॉल्वमेंट कर सकें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। इसको 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ये यहाँ पर जो 15 नवंबर है ये ट्राइबल डे है। इसको हम नेशनल ट्राइबल डे भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जो है हम इनकी जन्म तिथि के दिन 15 नवंबर को जो है हम ट्राइबल डे या नेशनल ट्राइबल डे के रूप में मनाते हैं। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? अभी रिसेंटली ये पास ऑन हुआ है 9 अगस्त को। अब ये बात याद रखिएगा, 9 अगस्त को इंटरनेशनल ट्राइबल डे मनाया जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर हमको पहला जो जो घर है वो हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वो हमको सहारिया ट्राइब पे देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है सड़कें कहाँ पर बनाई गई हैं? वो बालाघाट में बनाई गई है। इनको आप याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार या राशन आपके ग्राम योजना की बात करेंगे तो यहाँ पर फूड और जो सिविल सप्लाईज है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। फूड सप्लाई करने का काम किया जा रहा है। 15 नवंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर जो भी एलिजिबल लोग हैं वो यहाँ पर डिलीवर करने का काम करेंगे राशन ट्राइबल फैमिलीज को उनके घरों तक। ये चीज़ राशन आपके ग्राम योजना के तहत हमको देखने को मिलती है। इस पे कई प्रकार के क्वेश्चन अभी तक जो हमने योजना पढ़ी उससे आए हैं। जैसे टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना से क्वेश्चन आया है कि इसमें 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का जो है लोन मिलता है। मध्य प्रदेश सिकल सेल कैंपेन जिसको हम अभी आगे कवर करेंगे, इसमें इन तीनों ही चीज़ों को लेकर मध्य प्रदेश सिकल सेल कैंपेन जो है चलाया जा रहा है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथीज ये तीनों ही चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ये ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें जो है हमारा जो ब्लड सेल है वो ऐसा काजू शेप का हो जाता है। नॉर्मली हमारा जो ब्लड सेल है वो ऐसा होता है, लेकिन जब भी सिकल सेल से संबंधित या थैलेसीमिया हीमोग्लोबिनोपैथीज होता है तो ऐसा काजू शेप का जो हमारा ब्लड सेल है वो बन जाता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो कोचिंग होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसके लिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो बच्चे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के जो बच्चे हैं उनके लिए कौन सी योजना है? वो है आकांक्षा योजना। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है, ये चीज़ एमपीपीएससी में पूछी जा चुकी है। आहार अनुदान योजना की बात करेंगे तो ये कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर आती है? तो ये ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आती है। कुछ योजनाएं हम अभी कवर कर चुके हैं ट्राइब्स के अंदर, कुछ को अभी हम कवर करेंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। यहाँ पर अब हम ट्राइब्स की जो योजना है उनको और डिटेल में कवर कर लेते हैं। आकांक्षा योजना, इसको ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर लॉन्च किया गया था। 2018 में इस योजना को लॉन्च किया था। 2 साल तक की जो है कोचिंग प्रोवाइड की जाती है शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए। जिन भी बच्चों के 60% से ऊपर बनते हैं 10th क्लास में, उनके लिए आईआईटी, नीट, एम्स और क्लेट इन सारी एग्जाम के लिए 2 साल तक की जो है मुफ्त कोचिंग यहाँ पर करवाई जाती है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की बात करेंगे तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लस ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर
मतलब ट्राइबल मिनिस्ट्री और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, दो मंत्रालयों का जो है ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ज्वाइंट वेंचर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से। यहाँ पर ये एक सीवियर चैलेंज है हेल्थ को लेकर, सिकल सेल डिसीज, जिसके बारे में मैंने अभी आपको आगे बताया। ये जो सिकल सेल है, इसका जो शेप है वो ऐसा काजू शेप का देखने को मिलता है, और जो असल में हमारा ब्लड सेल होता है वो ऐसा ओवल शेप का होता है। जो लोगों को भी सिकल सेल की बीमारी हो जाती है, उनका जो ब्लड सेल है वो इस तरीके का हो जाता है। और यहाँ पर सिकल सेल एलिमिनेट करने का प्रयास कर रही है सरकार, इसका टारगेट है 2047। ये सारी ही बातों को आप जो है ध्यान रखिएगा। फॉरेन स्टडी स्कॉलरशिप, मतलब यहाँ पर जो है विदेश अध्ययन स्कॉलरशिप स्कीम जो है हमको देखने को मिल रही है, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की है। 2003 को इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जा रही है शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा सकें। जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें एज ग्रुप है 18 से लेकर 35 साल तक का। इसके बाद हम जो नेक्स्ट योजना कवर कर रहे हैं वो है कन्या शिक्षा परिसर। ये बनाए जा रहे हैं ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर। 2012-13 में इनको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाए जा रहे हैं 6वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब गर्ल्स के लिए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, शेड्यूल्ड कास्ट, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब गर्ल्स के लिए। और अभी हम जो योजनाएं पढ़ रहे हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की योजनाएं हैं। और यहाँ पर जो स्कूल होंगे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर जो है हमको एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। देखिए, कभी कभी लेक्चर के बीच में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ये एक ह्यूमन एरर है। आम जनता, मतलब आम जो, अगर हम आम भाषा में देखें तो किसी के भी साथ ये चीज़ हो सकती है, तो माइंड मत कीजिएगा। इसलिए सारी ही बातें नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर हम आपके सामने पेश करते हैं, ताकि गलती कम से कम हो सके। शेड्यूल्ड ट्राइब रिलीफ स्कीम की बात करेंगे यहाँ पर, तो इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। यहाँ पर ये आती है ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर। इमीडिएट रिलीफ यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ताकि किस चीज़ के लिए इमीडिएट रिलीफ दिए जा रहे हैं, अगर मैरिज होती है तो वहाँ पर कुछ सहायता की जा रही है। डिसेबल्ड हैं, एल्डरली पीपल्स हैं, उनको यहाँ पर जो है रिलीफ प्रोवाइड करने का काम सरकार शेड्यूल्ड ट्राइब रिलीफ स्कीम के माध्यम से किए जा रहे हैं। कुछ योजनाओं में आपको ये भी लगेगा कि प्रॉपर है नहीं है डेटा, प्रॉपर पता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ से संबंधित ये योजना है। तो देखिए, जैसा डेटा हमारी सारी ही बुक्स में अवेलेबल है, उससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम डेटा जुटा पाए हैं वो हमने यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। इसमें कम से कम गलतियाँ हैं, ताकि ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम और ज़्यादा अच्छा स्कोर हम हमारे एग्ज़ाम में कर सकें। देवारण्य स्कीम की बात करेंगे, ये आयुष डिपार्टमेंट की योजना है। 26 जुलाई 2021 में इसको चालू किया गया था। हेल्थ बेनिफिट्स यहाँ पर आयुर्वेदा मेडिसिन को आगे बढ़ाकर किए जा रहे हैं। और जब भी देवारण्य योजना की बात होती है तो बात होती है कि हम आयुर्वेदा को आगे बढ़ाएं। तो आयुर्वेदा यहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ट्राइब्स जो है वो इन चीज़ों की खेती करते हैं, इस तरीके की मेडिसिन का उत्पादन वो लोग करते हैं, और उसको यहाँ पर लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर हम इनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को भी इम्प्रूव कर सकें और लोगों की हेल्थ को भी यहाँ पर सुधार सकें। आहार अनुदान योजना की बात करेंगे, इसके तहत जो है 1,000 रुपये हर महीने ट्राइबल महिलाओं को दिए जाते हैं, जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की महिलाएं हैं, जिसमें आती हैं बेगा, बहारिया और सहारिया। ये जो पीवीटीजी ट्राइब है, ये लोग बहुत ही आउटडेटेड हैं, इनकी पॉपुलेशन गिर रही है, इनका जो एग्रीकल्चर, जो लिविंग मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। इन सारी ही जो 3 ट्राइब हमारे एमपी में हैं, उनको हम पीवीटीजी ट्राइब बोलते हैं, जिसमें आती हैं बेगा, बहारिया और सहारिया। इनकी जो महिलाएं हैं उनको हर महीने 1,000 रुपये सरकार देती है आहार अनुदान योजना के तहत, जो कि आता है ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। यहाँ पर इसके योजना के तहत माल न्यूट्रिशन को रिमूव करने का काम सरकार कर रही है, स्पेशली वल्नरेबल जो पीवीटीजी ट्राइब है, जो मोस्ट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए ये योजना शुरू करी गई है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारी योजना है वो है गुरुकुलम स्कूल्स। ये ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। 2017 में इनको लॉन्च किया गया था।
हाई क्वालिटी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम को आगे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर गुरुकुलम स्कूल को बनाया गया। एकलव्य आदर्श रेसिडेंशियल स्कूल की बात करेंगे तो ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की योजना है, 2012-13 में इसको लॉन्च किया गया था। फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, प्रतिभा स्कीम की बात करेंगे। ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की योजना है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, उनको हायर एजुकेशन में यहाँ पर एनकरेज करना, ये प्रतिभा स्कीम के तहत देखा जा रहा है। यहाँ पर 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जो है ग्रांट सरकार प्रोवाइड कर रही है। सिविल सर्विस एग्जाम इंसेंटिव स्कीम की बात करेंगे। ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की योजना है, 2012-13 में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम इंसेंटिव स्कीम के तहत यूपीएससी में प्रीलिम्स में 50,000 रुपये दिए जाते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने पे, मेंस क्लियर करने पे 60,000 और इंटरव्यू क्लियर करने पे 40,000 रुपये यहाँ पर सरकार देती है। अगर हम बात करें एमपीपीएससी में, तो एमपीपीएससी में 20,000 रुपये यहाँ पर प्रीलिम्स क्लियर करने पे, मेंस क्लियर करने पे 30,000 और इंटरव्यू क्लियर करने पे 25,000 रुपये देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एमपीपीएससी में बात करें तो एमपीपीएससी में टोटल जो है 75,000 रुपये यहाँ पर मिलते हैं और यूपीएससी में अगर हम बात करें तो यूपीएससी में जो है 1.5 लाख रुपए यहाँ पर मिलते हैं। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। दिल्ली हायर एजुकेशन स्कीम फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो ये ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की योजना है, इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टूडेंट्स के लिए सरकार कर रही है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे तो यहाँ पर मील्स एंड एकोमोडेशंस को शेड्यूल कास्ट बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड हॉस्टल स्कीम के तहत किए जा रहे हैं। एग्जाम प्री ट्रेनिंग सेंटर की बात करेंगे, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की योजना है, 2012 में लॉन्च किया गया था। फ्री कोचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो 7 जिले हैं 7 जो संभाग है मध्य प्रदेश के, वहाँ पर इस योजना को लॉन्च किया गया है और यहाँ पर जो है प्री ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पर जो है प्री ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि फ्री कोचिंग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्राइबल स्टूडेंट्स को दी जा सके। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की बात करेंगे, यहाँ से हम दूसरी स्कीम्स को कवर कर रहे हैं। यहाँ तक जो थी वो थी, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगी जो है ट्राइब्स से रिलेटेड जो भी योजनाएं थी। अब हम कुछ अदर स्कीम्स को कवर करें, जैसे मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट योजना है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की योजना है जो कि 23 अगस्त 2022 को लॉन्च की गई थी। फाइनेंशियल और एजुकेशनल सपोर्ट यहाँ पर जो है बच्चों को किया जा रहा है, जो अनाथ बच्चे हैं या जो बच्चे अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं उसके बाद यहाँ पर उनका केयर करने का काम मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के माध्यम से किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की बात करेंगे तो ये आती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। इसको 4 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर फ्री रेसिडेंशियल और लैंड लीज यहाँ पर जो भी है उनको इसके कागज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की बात करेंगे, 2023 में लॉन्च किया गया था। 13 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। फाइनेंशियल एड यहाँ पर मॉब वायलेंस जो मॉब वायलेंस का शिकार हुए हैं उनको एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने का काम सरकार कर रही है। अंकुर प्रोग्राम की बात करेंगे, ये एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। 5 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 5 जून को हम हर साल कौन सा दिवस मनाते हैं। यहाँ पर ग्रीन कवर और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अंकुर प्रोग्राम का जो टारगेट है वो ये है। पंख अभियान की बात करेंगे तो यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी, उसके तहत 24 जनवरी 2021 को पंख अभियान को लॉन्च किया गया। पंख का जो फुल फॉर्म है वो है प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज हेल्थ। ये है पंख का जो है फुल फॉर्म, इसको आप याद रखिए। ये कई एग्जाम में एमपीएससी के पूछा जा चुका है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की बात करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आती है। 7 अप्रैल 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। 5 रुपये पर प्लेट जो है इसके तहत सब्सिडाइज्ड मील यहाँ पर सरकार देने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम की बात करेंगे
ये योजना के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना किस चीज से संबंधित है? तो ये पावर मिनिस्ट्री या हम कहें ऊर्जा से संबंधित है। यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, सभी घरों तक बिजली पहुंचे। ये है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना का जो क्राइटेरिया हमको, जो ऑब्जेक्टिव हमको देखने को मिलता है। इसके बाद उदय स्कीम की बात करेंगे। उज्ज्वल डेस्कॉम एश्योरेंस स्कीम पावर मिनिस्ट्री की ये योजना है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। फाइनेंशियल हेल्थ किस चीज़ की इम्प्रूव करना है? जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी यहाँ पर जो भी उनकी आर्थिक तंगी हो रही है उसको इम्प्रूव करने का काम यहाँ पर सरकार कर रही है। इसके बाद आ जाती है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो रिलीजियस ट्रस्ट और एंडोमेंट्स हैं उसके अंदर ये योजना आती है। 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको रिलीजियस साइट्स तक यहाँ पर फ्री में लेके जाया जा रहा है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर 60 से ज़्यादा एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए ये योजना है। पुरुषों में अगर महिलाओं की बात करें तो 58 प्लस की जो भी महिलाएं हैं वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ और योजनाएं बची हैं, 2-4 योजनाएं और बची हैं, फिर हमारा यहाँ पर लेक्चर एंड हो जाएगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की बात करेंगे। लेबर डिपार्टमेंट की योजना है। 16 मई 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को। अब कुछ बातें ये जान लेते हैं कि मिड डे मील स्कीम के ऊपर एमपीपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। 15 अगस्त 1995 को इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ओवरऑल स्कूल का इम्प्रूवमेंट, जो स्कूल में एनरोलमेंट है उसको इम्प्रूव करना है और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने का काम सरकार कर रही है। इसको अब रिनेम करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया है 2021 में, और प्रधानमंत्री पोषण योजना हम आगे बढ़ के आए हैं 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ेंगे, जल अभिषेक अभियान की बात करेंगे। अप्रैल 2006 में इसको लॉन्च किया गया था रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए। अब कुछ बातें हम यहाँ पर जान लेते हैं जो क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो टाटा मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम है वो किस चीज़ से संबंधित है? वो शेड्यूल्ड ट्राइब की योजना है। बीपीएल जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको बिजनेस के लिए प्रोत्साहन इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंदर पंख अभियान को लॉन्च किया गया, जैसा कि अभी हम पढ़ के आए। मिड डे मील स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। जल अभिषेक योजना ये वाटर कंजर्वेशन से संबंधित है, इसको 2006 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ये सारे ही क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। आशा करते हैं कि ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमने कवर किया है। आशा करते हैं कि आपको यहाँ से एग्ज़ाम में आपके हेल्प मिलेगी। चुनिंदा चीज़ें पढ़िए, सटीक चीज़ें पढ़िए, इसी को ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी कहा जाता है। जो भी लोग जल्दी सेलेक्ट होते हैं उसके पीछे एकमात्र यही राज है जिससे आप एग्ज़ाम में जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आता है, ये नोट्स पसंद आए हैं तो आप इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।